हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी स्टडी और सारे काम अच्छे से कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जो लोग आज मुझे फर्स्ट बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ एंड एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट भी। मैं अपने घर के सारे काम को करते हुए और अपनी एक बेटी को संभालते हुए अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं खुद के लिए मोटिवेशन स्थापित करना चाहती हूँ और दूसरों के लिए भी कि कितना स्ट्रगल से भी स्टडी किया जा सकता है। इसलिए मैं ये स्टडी व्लॉग चैनल स्टार्ट की हूँ कि जब सक्सेस हो जाऊंगी तो अपने स्ट्रगल को इस तरह ही याद रख पाऊंगी। कभी कभार जब भी देखूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी कि इतनी स्ट्रगल भरी स्टडी करके मैंने सक्सेस पाई है। तो वही सब शेयर करने के लिए मैंने ये स्टडी व्लॉग चैनल स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी और मुझे आप लोगों के कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मुझे शूट करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी, बस उसे शूट नहीं कर रही थी। और जब मेरे 700 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिलेगी जो मैं दूंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में सुबह उठकर मैं सबसे पहले अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। अपने साइंस के पोर्शन को पढ़ रही थी। अभी फ़िलहाल तो नोटिफिकेशन का कुछ पता नहीं है, बट अपना धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। वैसे भी कोई ना कोई एग्ज़ाम में तो ज़रूर काम देगा, इसी उम्मीद में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। फ़िलहाल वैसा कुछ काम भी नहीं रहता है कि और कुछ करूँ, इसलिए स्टडी को ही टाइम देती हूँ। और अभी बेटी की भी स्कूल छुट्टी है, उसका स्कूल पूरे 9 दिन का छुट्टी में है। तब तक वो भी घर में रहती है तो दिन भर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है और वैसे टाइम नहीं मिलता, तो मॉर्निंग में ही उठकर थोड़ा टाइम निकाल कर अपनी स्टडी कर रही हूँ। दिन भर करती हूँ बट उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि हमेशा बेटी साथ में रहती है तो उतना अच्छा से स्टडी नहीं हो पाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी टारगेट स्टडी स्टार्ट की हूँ, जिसमें मैंने 30 डे का टारगेट लिया है और उसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो मॉर्निंग में थोड़ी देर स्टडी करने के बाद सारे हाउस होल्ड वर्क करने के बाद फिर मैं किचन चली गई और वहाँ पे नाश्ता प्रिपेयर करने लगी। नाश्ते में रोटी और पपीता का भुंजिया बना था। फिर दूध को उबाल कर रख ली और फिर अपने सेकेंड स्टडी के लिए आ गई। तो बेटी भी यहीं पर थी तो वो अपना खेलने में बिजी थी, मैं अपना स्टडी कर रही थी। बीच बीच में उसे देखना पड़ता है, नहीं तो फिर बदमाशी करने लगती है और नहीं पढ़ने देती है। इसलिए उसे कुछ कुछ न्यू चीज़ दे देती हूँ तो वो अपना बिजी हो जाती है खेलने में और फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं आती क्योंकि कभी उसका मन रहता है खेलने का तभी खेलती है, नहीं तो फिर मेरे पास ही आती है और मुझे ही तंग करती है। घर में रहती है तो उसकी बदमाशी दिन भर दिन बढ़ते जा रही है। और पता नहीं फ्रेंड्स, इसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी गुस्सा जाती है और सभी को मारने लगती है। घर में तो ये सब नहीं सीखती, पता नहीं स्कूल से सीख कर आती है क्या। बट प्यार से समझाने से समझ जाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं मानती, फिर तंग करने लगती है। यहाँ पर बोल रही थी कि अपना हाथ दो कुछ लिखूंगी, लेकिन हाथ रख ली और अपना कुछ कर रही थी और मुझे हाथ हटाने भी नहीं दे रही थी। कभी कभी बहुत जिद्दी करती है तो फिर उसकी बात मान लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और स्टडी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वैसे भी फ्रेंड्स, इतने सारे काम होते हैं तो उस दौरान
बच्ची के साथ तो रहती ही हूँ। जब स्टडी के टाइम भी तंग करती है तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर थोड़ा शांत हो जाती हूँ। फिर मुझे थोड़ी देर स्टडी करने के बाद उठना था, क्योंकि छत से कपड़े भी लाने होते हैं। ज़्यादा देर धूप में रहने से कपड़ा का सारा कलर उड़ जाता है। फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबको सूट करके दिखाना बहुत मुश्किल है। हर हाउसवाइफ जानती है कि उसके साथ कितना काम होता है, लेकिन सारे कामों को छोड़कर मैं अपनी स्टडी को ज़रूर शूट करती हूँ, ताकि उसे प्रोडक्टिव बना पाऊँ। क्योंकि काम तो होते रहता है, लेकिन स्टडी छूट जाती है, इसलिए वही करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। फिर मैं स्टडी करके उठ गई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मुझे छत से कपड़े लाने होते हैं और फिर किचन जाना होता है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी और चावल दाल बनाने वाली थी, तो फिर उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। वैसे भी किचन का काम तो कंपलसरी है, इसे करना ही है, नहीं तो फिर लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे लगता है हाउसवाइफ को खाना बनाने के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जिसे शूट करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, और मोबाइल में उतना स्टोरेज भी नहीं रहता कि सब कुछ शूट करके रिकॉर्ड करके रख लूँ। डेली एक वीडियो के लिए शूट करती हूँ और दूसरे दिन उसे डिलीट करती हूँ, तभी कुछ स्टोरेज रहता है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पर मैं 3 कद्दू दे रही थी, बट फिर जब 2 ही काट के दी तो लगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 रख दी, क्योंकि थोड़ा सा कद्दू का रायता बना ली थी। यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने किचन के कामों को कर रही हूँ। किचन के कामों को करने के बाद मैं लगभग 4 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करती हूँ और थोड़ी देर कभी कभार आराम भी कर लेती हूँ, या कभी थोड़ी देर वॉकिंग कर लेती हूँ। वैसे मेरा दिन भर वॉकिंग होता ही रहता है, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं और छत और फिर नीचे सीढ़ी से जाना, इसमें भी थोड़ा एक्सरसाइज हो ही जाता है। किचन के कामों से फ्री होने के बाद मुझे बेडशीट चेंज करना था, क्योंकि बेटी ने बेडशीट में बहुत गंदा गिरा दिया था, जिसे चेंज करना ज़रूरी था। फिर मैं अपने 3rd स्टडी स्लॉट के लिए बैठी, जिसमें मैं INM और ज्योग्राफी को ही पढ़ रही हूँ। डेली INM और ज्योग्राफी 1 पेज लर्न करती हूँ। आज तो ज्योग्राफी में 106 राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए थे, जिसे लर्न करना थोड़ा मुश्किल था, बट थोड़ा बहुत पहले से याद था, इसलिए उतना देर नहीं लगा। जैसे हमारे झारखंड में बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और यूपी एंड बिहार में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी में तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं। वैसे ऑप्शन से टिक आउट करने में आसानी होता है, उतना याद नहीं रहता, बट ऑप्शन देखकर टिक लगा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, और अगर नहीं भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं एक मोटिवेशन की मिसाल पेश करना चाहती हूँ, जिसके लिए दिन रात लगी हुई हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग।